मैं मजबूरी पिछे निकली। मेरा किहड़ा काम होंदे ना, वो 3 मंजिल तो डिग्गा, उस तो काम नहीं होंदा। 15 साल हो गए ने। मैनू 9वां साल हो गया है, मैं खुद आप काम कर रही हैं। इस तरह मैं ये सवानी है किस तरह मैं काम कर रही हूँ। इस तरह मंगण नालों, बुराई नालों, अपनी मेहनत बच्चों की 9 साल हो गए ने। मैं खुद अपने पाँव ते खलो के अपनी मजदूरी कर रही हूँ। मैं खुद बच्चों नाल लैके गन्ने साफ करा के खुद अकली थोड़े मौजूद खड़ी हाँ कोल मैं आप काम कर रही हाँ। 9वां साल चढ़ गया। जे मैंने गन्ना तो ना भी मिले, मैं खुद आप बोली लगा के मैं गन्ना आप लियानी हाँ। फिर भी थक जानी हाँ, रात में मैनू उठा नहीं जाता। मैं सुकून ना मैं आनी मेरे बच्चे छोटे ने, बच्चों का पेट पालना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और आज मैं आपको मिलवाऊँगी एक बाहिम्मत खातून से, एक बहादुर माँ से जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बाहर निकली हुई है। E11 में वो गन्ने के जूस की मशीन उन्होंने लगाई हुई है और यहाँ पे जो है वो गर्मी में, शदीद गर्मी में आती हैं और सुबह से शाम तक मजदूरी करती हैं और शाम को घर जाती हैं। आखिर क्या मजबूरी है जो वो बाहर निकली हुई हैं, लोगों का रवैया उनके साथ कैसा है और जो वो काम कर रही हैं उसमें उनको कितना फ़ायदा पहुंचता है, ये सब बातें करेंगे कलसूम बीबी से। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी इस तमाम जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आंटी? ठीक है बस शुक्र अल्लाह पुत्र, तुम सुनाओ ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे बताएं कि आंटी आपने ये गन्ने के जूस की मशीन लगाई हुई है, क्या वजह है, क्यों बाहर निकली हुई हैं, इतनी मुश्किलें जो मुश्किलात हैं वो बर्दाश्त कर रही हैं? तो मेरी मजबूरी है, मैं मजबूरी पिछे निकली। मेरा किहड़ा काम होंदे ना, वो 3 मंजिल तो डिग्गा, उस तो काम नहीं होंदा। 15 साल हो गए ने। मैनू 9वां साल हो गया है, मैं खुद आप काम कर रही हैं। हाँ जी, मेरे भाई की मशीन आई तो उस लगाई हुई आई तो मैं वैसे रोटी लेके आई हाँ तो मैं खड़ी हो गई हाँ। तो मैनू अच्छा काम लगा है तो अच्छा काम करके मैं आप खुद बच्चों का पेट पाल रही। 2 बेटे ने, 2 बेटियां ने। अच्छा, 2 बेटे और 2 बेटियां आपकी? जी, बेटे छोटे ने, एक की 10 साल उम्र है, एक की 12 साल उम्र है। बेटियां वड्डियां ने, उनकी मैं शादी एक दी बेटी करूँगा। तो बेटे पढ़ रहे हैं आपके? हाँ जी, पढ़ते पे। सरकार मेरे को गुंजाइश नहीं, सरकारी स्कूल है, पढ़ा रही हैं बच्चे तो सरकारी स्कूल है, मेरी गुंजाइश नहीं है। मैं फिर भी आनी हाँ, मेरे बच्चे तलीम हासिल होने चाहते, मैं खुश होना चाहती हाँ। उतर मैं ये सवानी है किस तरह मैं काम कर रही हूँ। इस तरह मंगण नालों, बुराई नालों, अपनी मेहनत बच्चों की 9 साल हो गए ने। मैं खुद अपने पाँव ते खलो के अपनी मजदूरी कर रही हूँ। 9 साल से आप काम कर रही हैं, तो कितना आसान और कितना मुश्किल लगा? पुत्र पहले मुश्किल लगा, उन्नी मुश्किल लगता, पर फिर भी औखा काम बहुत है ये इसका। इस 3-4 आदमी हो तो काम हो रहा है। मैं खुद बच्चों नाल लैके गन्ने साफ करा के खुद अकली थोड़े मौजूद खड़ी हाँ कोल मैं आप काम कर रही हाँ। 9वां साल चढ़ गया। पुत्र इस काम कर रही हाँ, मेरी मजबूरी है। पर इतना कितना खर्चा हो रहा है, नींबू बहुत महंगे हो गए ने, अदरक हर चीज़ हो, फिर भी मुश्किल तो मुश्किल गुजारा मेरा हो रहा है। अच्छा मुझे बताएं कि ये मशीन आपने किस तरह ख़रीदी है और जिस तरह आप अपने भाई के उस पर आती थी स्टॉल पे और फिर आपको लगा कि आप भी ये काम कर लें, तो किस तरह आपने ख़रीद लिया? ये सामान कौन लाता आपका? ये मेरा पुत्र समान हो, मैं एक आदमी है गन्ना उस को मंगानी, फैसलाबादू ट्रक आंदा है तो फिर वो अद्धा किनान मैं दे छड़नी हाँ, पठाना नूं कुछ आप रख लैनी हाँ तो मेरा बंदा खुद फोन करता तो साडा गन्ना आ जाता है। तो दूसरिया चीज़ां मैं खुद आप मंडी जानी हाँ जे मैंने गन्ना तो ना भी मिले, मैं खुद आप बोली लगा के मैं गन्ना आप लियानी हाँ। अच्छा, तो मशीन किस तरह लिया आपने? मशीन मेरे भाई की है, मेरी नहीं है मशीन। हाँ जी, झूठ नहीं मारना, मेरी मशीन नहीं, मेरे भाई की है। खुद मशीन उस लगाई है, वो चला गया गाँव तो हाँ जी मैनू दे देते हैं। अच्छा आप मुझे बताएं कि ये सामान जो है वो खुद ही आप मंडी से लेके आती हैं, यहाँ पे खड़ी होती हैं, कैसा है आप लोगों का रिएक्शन कैसा है, लोग जो रिस्पॉन्स कैसा करता है आवाम? बस कोई अथू मेरी मदद करते हैं लोग, मैनू अच्छा समझते हैं, आंदन भी औरत हो के ये आप खुद काम कर रही है, मैनू उन कुछ मुश्किल नहीं लगता। हाँ जी, मैनू बहुत अच्छा लगता है काम में उन करना, क्यों आसानी है।
ਫਿਰ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। कितने बजे आती हैं और कब वापस जाती हैं? ਪੁੱਤਰ 9 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਦੇ 9-10 ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ। ਮੰਗਣਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਦੇਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਨਾਹ, ਲੈਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਨਾਹ। मंगना बड़ा सख्त गुनाह है। अच्छा 9-10 बजे तक आप यहाँ पे खड़ी रहती हैं, तो लोग किस तरह जो है वो, कभी ऐसा हुआ है कि आपको डर लगा हो लोगों से? ना ना मैं डर आया ही नहीं, ना मैं डर आया, ना मैं कभी मेरे खौफ आया। क्यों मैं आनी हाँ भाई मैं सकून आता है, इतने बाहर आया सकून आ जाता है। बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन पढ़ के तो फिर वो मेरे नाल राबिया उसका नाम है, वो खुद मेरे नाल मशीन चलाती है। हूँ जवान होगी मैं नहीं ला, उसके छोटे का नाम अब्दुल्ला, खुद मैं आप ना रखनी जाएंगी ये अब्दुल्ला। मतलब बच्चे भी आपके साथ आते हैं और आपकी हेल्प करते हैं? हाँ जी, रल मिल के असी बच्चे, मेरा बंदा इतना नहीं काम कर सकता, क्यों मेरे साथ रहिंदा है। मैं क्यों झूठ बोला भाई, बंदा मेरा वे औरतां जो इंदे मार छड़दी है, मेरा खामद नाल ही है, पर खुद मैं आप काम कर रही हूँ। उस तो काम ज़्यादा हाँ, मैं उस तागुंदी मैं मदद कर रही हूँ, बच्चे छोटे ने। अच्छा, अपने हस्बैंड की जो है वो आप मदद कर रही हैं, बच्चों को तो ज़ाहिर पाल ही रही हैं, तो कैसा, मतलब मियाँ बीवी का रिश्ता तो बहुत पाक होता है ना, और हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, और आप सही मानों में साथ दे रही हैं, तो कैसा लगता है? हाँ जी पुत्र, बस मैनू सकून होंदा, जो मर्जी करता रहे, मैं सकून होंदा। मैं आनी मेरे बच्चे छोटे ने, बच्चों का पेट पालना है, कौन देंदा? कोई भी नहीं देंदा, भैन भरा कोई नहीं, कितना कोई दे लवेगा, कुछ नहीं होंदा। तो पुत्र मैं ये आनी है मेरे बच्चे पढ़न, मैं खुश होनी हाँ भी कोई नौकरी मिल जाएगी। नौकरी ना आई तो अपना ना पता तो लिख लैणगे ना। हाँ जी पुत्र, मेरे को घर नहीं है, झूठ नहीं मारना, मेरा घर नहीं, मैं किसी दे किराए थे मकान लिया है। तो आपका खर्चा जो है वो पूरा हो जाता है इससे? एक काम गुजारा मुश्किल होता है, वो भी किसी का घर है तो मेरे को किराया नहीं लेंगे। हाँ जी, दिल मन्ने तो 1500 3000 1500 इतना किराया दे लेनी हाँ। कभी कभी मेरे को नहीं भी लेंदे, आंदे ने भाई औरत का बहुत मुश्किल तो मुश्किल गुजारा हो रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि इस सब में कितना खर्चा आपका आता है मंथली? महीने का पुत्र तेल भी मैं मुल लिया, तेल थानू आपनू पता, तो सियाने बंदे लोग हो, तेल भी लिया, नींबू भी लिया, गन्ना लिया, काला नमक, छापर, गिलास, इन्हों लाग ही नहीं खत्म होता, इसका लाग नहीं खत्म होता। मैं इस तो कहनी हाँ भाई अपनी मेहनत करनी है, हुण मैं की करा। खर्चा पूरा हो जाता है आपका इसको? इतना नहीं होता, क्यों मुड़ मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी, मेरे 5 ऑपरेशन है, मेरे तो काम नहीं होता लोगों का। मैं इस करनी मेरा अपना मैं आप ही काम करा। नहीं, मतलब आप तो माशाल्लाह अच्छा काम करी हैं, मेहनत करी हैं, और आपके कस्टमर भी अच्छे खासे हैं, मतलब अच्छी चीज़ उन्हें मिल रही है तभी तो आ रहे हैं। हाँ जी, बस मिल जाती है। इस्लामाबाद के लोग बहुत अच्छे ने, अल्लाह ताला इन्होंने खुश रखे, अल्लाह इन्होंने बहुत देवे। इस्लामाबाद वाले बंदे बहुत अच्छे ने, तो अल्लाह ताला सन ज़्यादा तो ज़्यादा देवे। तो मेरे को घर नहीं, अल्लाह ताला मेरी कभी सोहनी लवेगा। मैं बेटी की शादी करनी है, कोई अल्लाह ताला कोई ऐसा आदमी होवेगा कि मेरी मदद कर छड़ेगा। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे हमारे देखने वाले। अच्छा आंटी, मुझे ये बताएं कि आप जो है वो औरत होकर बाहर निकली हुई हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो काम करना चाहती हैं लेकिन डरती हैं, शायद बाहर नहीं निकलती, उनके लिए कोई पैगाम देंगे? मैं नहीं डर आंदा, अल्लाह ताला उन्होंने काफरां दी डोर लम्मी होंदी, अल्लाह ताला वो अपने ध्यान नहीं लगे रहणगे। मैनू खौफ नहीं आया, ना मैं डर आया। मैं 9 बजे आउंदी हाँ तो सुबह 9-10 बजे जानी हाँ, बच्चे छोटे टुर के जाना है। इतों ला के वाह चौंतरा कितने मैं रहनी है, मेरी रेश है, वाह 15-16 को बनता फैसला मैं कितने रहनी है। कभी ऐसा हुआ है कि खाली हाथ वापस गई हूँ, कभी कोई कस्टमर ना आया हो? नहीं, कोई आदमी नहीं आज ताई पुत्र, मैं नहीं, भावे मैं डाढ़ी हाँ, मेरे आज ताई ना कोई बंदा आदमी नहीं किसी में छेड़िया नहीं। हम बुढ़े हो गया, हम मैं छेड़ के की करना पुत्र। मैनू कोई अम्मी बुलाइंदा, कोई खाला बुलाइंदा, कोई माँ बुलाइंदा, मैं खुश होनी हाँ पुत्र। कोई किसी अमर की परेशानी नहीं है। अच्छा, कभी थक जाती हैं ये काम करके, क्योंकि आजकल तो बहुत गर्मी है? पुत्र गर्मी बहुत है, दिमाग खप जाता, क्या करा, गर्मी बहुत, ब्लड तेज़ हो जाता है। दवाई ले आंदी, बच्चों आख्या भी गुट्टो दवाया, सवेरे नाता या फ्रेश हो गया तो फिर आ जानी हाँ। हूँ लालच तो है, मैं लालच पीछे निकलना होंगे। चलिए, अल्लाह ताला आपकी आसानियाँ करे, आपने खुश तेरी भी करे तो अल्लाह के काम में चैन, अल्लाह तेन कामयाब करेगा। मैं दाई माई हाँ, तेन खुश रखेगा अल्लाह,
तेन बड़ा कोई देवेगा अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कलसूम बीबी से तो हमने बात की, उनका कस्टमर भी अच्छा खासा है और आते हैं और जूस यहाँ पे पीते हैं। आखिर क्या वजह है कि उनको क्यों इतना पसंद आता है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अजमल शहजाद। अजमल, आप पी रहे हो गन्ने का जूस, कैसी है इनकी क्वालिटी, कितना मज़े का? बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हम जब भी इधर आते हैं, एक दिन दूसरे दिन जब भी हमारा चक्कर लगता है, हम इधर से जूस हर रोज़ पीते हैं, जब भी हम पीते हैं। तो कितनी प्राइस क्या है इनकी, ठीक प्राइस? 160 रुपये सिर्फ 60 जी। तो कैसा टेस्ट इनका? बहुत मज़े का अच्छा है। जी। अच्छा, इस तरीके की बाहिम्मत ख़वातीन जो बाहर निकलती हैं, आपको कैसा फील होता है? हमें फ़ख्र भी होता है, ऐसे हमारे पाकिस्तान में भी है। ज़्यादातर तो हम पंजाब की तरफ निकलने नहीं देते, पर इन पे फ़ख्र है हमें जी। अच्छी बात है। जो लोग नहीं काम कर सकते, जिनका कोई सपोर्टर नहीं है, वो खुद बाहर निकली हुई होती है। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी के मोहताज नहीं होते, अपना करके खाते हैं, हमें भी खुशी होती है। तो फिर ये जो लोग गुजरते हैं, इनको भी खुशी होती है कि यार ये इसकी भी कोई मजबूरी होगी, तो फिर भले के लिए पी लेते हैं। सपोर्ट करना। हाँ बिल्कुल, सपोर्ट करना चाहिए इस तरह की औरत को। हमारा भी दिल करता है सपोर्ट करने के लिए, इसलिए हम आते हैं, जूस पीते हैं। और जिस भाई का भी दिल करे वो इस माँ जी की खिदमत कर सकता है। इधर ही रहते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जूस इसका बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो दुख भी होता है कि ये बेचारी बुजुर्ग औरत इधर जूस दे रही है और इसका करने वाला और कोई नहीं है। कि जो भाई भी ये न्यूज़ देख रहा है, कोशिश ये करे कि माँ जी की इमदाद करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपने कलसूम बीबी की बात सुनी। इनका ये कहना है कि इनकी मजबूरी है जिसकी वजह से ये बाहर निकली हुई हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। इनका ख्वाब है कि इनके बच्चे बड़े होकर कुछ इस तरह बने ताकि उन्हें इस तरह की मेहनत ना करनी पड़े जो वो उनके लिए कर रही हैं। वी रियली होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत मोटिवेटेड है। अगर आप इनकी कोई हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा, वरना वो माशाल्लाह से जो काम कर रही हैं उसमें बहुत बरकत पड़ रही है। थैंक यू सो वेरी मच। बस आप डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।